दोस्तों गाड़ी तो हमारी लोड हो गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। पार्टी को मैंने ना बोल दिया तो बोल रही कि भाई अगर तुम्हारा कुछ चालान हुआ तो चालान की जवाबदारी मेरी। भाड़ा हमें मिल गया है, भाड़ा में 5,500। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एक और इस व्लॉग में। और आज हमें बुकिंग मिली है अहमदाबाद की। नानपुरा सूरत से भरना है और अहमदाबाद खाली होगा भोपाल में। हमारा देखते हैं, अभी मैं भरने के लिए, अभी पार्टी ने फ़ोन किया है कि भाई अभी भरना है, कुछ अर्जेंट है। वुडन फर्नीचर का बोला है मुझे, लकड़े का कुछ 1 टन वजन है। और अभी इस टाइम को ट्रैफिक भी बहुत रहता है। ज़्यादा किलोमीटर नहीं, वैसे 9-10 किलोमीटर ही है, लेकिन जाने में 1 घंटा लगेगा क्योंकि सिटी का ट्रैफिक है और नानपुरा सिटी सेंटर में है। तो एक ध्यान रखना पड़ता है, हमारी गाड़ी की हाइट है थोड़ी, तो कहीं ऊपर लग जाती है, कहीं पीछे से कहीं लग जाती है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। चारों तरफ देख के चलना पड़ता है। और मैं आपको बताता हूँ अभी सीधा लोकेशन पे जाके कि क्या है माल में, कितना क्या है। और बोल रहे कि एक आदमी भी साथ में आएगा, तो कैसे क्या सेट करते हैं देखते हैं। और हम मिलते हैं अभी सीधा लोकेशन पॉइंट पे। तो दोस्तों गाड़ी को लगा दिया है हमने लोडिंग पॉइंट पे, और ये कुछ टिम्बर का फैक्ट्री है। और 1 घंटा लगा मुझे यहाँ पे आने में, 12 किलोमीटर आने में। और लोडिंग भी हमारा स्टार्ट हो गया है, और मिलते हैं आपको लोडिंग करके। दोस्तों गाड़ी तो हमारी लोड हो गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी, गाड़ी में वैसे वज़न ज़्यादा नहीं है, 700-800 किलो वेट ही है, लेकिन ये 10 फीट के पार्टी है, 1-1 फीट बाहर है ऐसे। और पार्टी को मैंने ना बोल दिया तो बोल रही कि भाई अगर तुम्हारा कुछ चालान हुआ तो चालान की जवाबदारी मेरी है। तो फिर मैंने ओके कर दिया है। और एक भाई साथ में आएगा, वो यहाँ पे पीछे सोएगा। ठीक है, अभी मिलते हैं अभी आगे जाके। मैं ताजपत्री पैक कर देता हूँ पीछे से, ताकि पुलिस वालों की नज़र ना पड़े ज़्यादा। तो दोस्तों मैंने गाड़ी का फ़ोटो खींच के ट्रांसपोर्टर को भेजा था कि भाई देखो ये पार्टी बाहर रह रहे हैं, अगर चालान की जवाबदारी पार्टी लेती है तो मैं ले जाऊंगा। तो फिर ट्रांसपोर्टर ने पार्टी को बोला कि भाई 10,000 का चालान भी हो सकता है, तो इन्होंने वापस अंदर करवा दिए है। और अभी निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली दोस्तों लोडिंग करके मैं निकल गया हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि अभी 10 बज रहे रात के। तो अभी खाना वाना खा के नहा धो के निकलूँगा, और वापस कल उधर नहाने का अपने को सेट हो ना हो, कल कितने बजे क्या पता गाड़ी खाली होगा। तो निकलते अभी मैं सीधा घर पे जाता हूँ, घर पे खाना वाना खा के फिर निकलेंगे। और अभी मैं रात को ही निकलूँगा, क्योंकि मेरे साथ में एक भाई भी आने वाला है। तो दोस्तों गाड़ी को लगा दिया है पार्किंग में, और अभी मैं मिलता हूँ आपको, खाना वाना खा के वापस आता हूँ तब। तो दोस्तों अभी बज रहे रात के 11, और मैं खाना वाना खा के नहा धो के निकल लिया हूँ, क्योंकि कल सुबह तो नहा नहीं सकता हूँ मैं वहाँ पे, क्या पता कहाँ पे खाली होगा, कितने बजे खाली होगा। तो मन यहीं से भी शाम को नहा धो के निकल लेते हैं। कल मान लो पूरा दिन भी रुकना पड़ा तो कोई टेंशन नहीं है। तो भाई वो टाइम हो गया है रात के 11 बजे, और ये भाई एक हमारे साथ में आने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा गाड़ी का डीजल हो गया है खाली, डीजलों की बत्ती जलने लग गई है। और मेरे को डीजल भरवाना होता है, या तो मैं सेल के डीजल से भरवाता हूँ या फिर जियो के भरवाता हूँ। तो जियो का पंप भी आ गया है, देखते हैं डीजल कितना आता है गाड़ी में। और इस बार हम ये पूरी ट्रिप में माइलेज निकालेंगे, गाड़ी का कितना माइलेज निकलता है। ये कुछ जियो का पंप है, जियो के पंप पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रुकती है, टेलर है, ये गाइसर वगैरह, क्योंकि अभी फ़िलहाल में जियो की डीजल की डिमांड है। माइलेज बढ़िया निकाल रही है गाड़ियाँ। देखते कितना डीजल आता है हमारी गाड़ी में। 90 रुपये 19 पैसे गुजरात का रेट है अभी। लगभग हर पेट्रोल पंप पे यही रेट है, 19-20 थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो दोस्तों डीजल टैंक हमारा हो गया है फुल, और डीजल हमारा आया 3,037 रुपये का, 33.68 लीटर। तो दोस्तों ट्रिप मैंने कर दिया है 0, और अभी निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं ये डीजल फुल टैंक में अपना गाड़ी कितना चलता है। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं अपने अंकलेश्वर और भरूच के बीच में, और आप रोड के बीच में गड्ढे देखो। आप गाड़ी को
सेकंड गियर में आइडल आरपीएम पे चलाना पड़ रहा है धीरे धीरे बिल्कुल। क्या ही कर सकते हैं अभी इनसे रोडों को। तो दोस्तों रात के बज गए 3 और अभी हम पहुँचे इधर अपने वडोदरा में, क्योंकि अभी हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे तो चाय पानी पी के निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि आगे एक्सप्रेस वे पे हमें 100 किलोमीटर तक कुछ चाय पानी वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों चाय पानी पी के मैं चढ़ गया हूँ सीधा अपने एक्सप्रेस वे पे वडोदरा अहमदाबाद वाले पे, और अभी मुझे कंटिन्यू वहाँ से 90 किलोमीटर तक गाड़ी को खींचना है, और बीच में कोई स्टॉप भी नहीं है। एक स्टॉप है अहमदाबाद से 23 किलोमीटर पहले, लेकिन मैं वहाँ पे रुकता नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे सुना है चोरियाँ वगैरह होती है और लूटपाट मोबाइल वगैरह चोरी हो जाते हैं, तो मैं कभी वहाँ पे रुका नहीं हूँ। और आप भी अगर ये लाइन में चलते हो तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने कई जनों से सुना है कि वहाँ पे चोरियाँ हो जाती है, मोबाइल छीन लेते हैं, गाड़ी में से स्टेप नहीं निकाल देते। तो मैं अभी सीधा अपना जो CTM है वहीं पे जाके चाय पानी पीऊँगा वापस, और मुझे 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और वैसे मैं आराम से ही चला रहा हूँ, क्योंकि अपने को ज़्यादा जल्दी नहीं है, आराम से ही पहुँचना है। तो फाइनली दोस्तों सुबह के बज गए 4:45 और हम पहुँच गए अहमदाबाद जो अपना CTM वाला टोल है वहाँ पे। और लगभग अभी आधा पौन घंटा और लगेगा मेरे को यहाँ से ये भोपाल जाने में। मेरे को रास्ते में सोने का प्लान था, लेकिन मैं सोचा कि अभी सो जाऊँगा तो सुबह ट्रैफिक लग जाएगा, सिटी का ट्रैफिक में से निकलने में 1-2 घंटा लग जाएगा, और इसीलिए मैं अभी रात में ही खींच रहा हूँ। 5 बजे मैं अभी जाके सो जाऊँगा डायरेक्ट, क्योंकि अपना गाड़ी जो खाली होगा वो 9 बजे के बाद में खाली होगा। पार्टी ने बोला 9 बजे के बाद में खाली करना है, तो अभी मैं अगर 5 बजे जाके सो जाऊँगा तो मेरे को 4 घंटे की नींद मिल जाएगी। तो मैं कल पूरे दिन भी नहीं सोऊंगा तो चलेगा, क्योंकि 5 घंटे की नींद काफ़ी होती है। वैसे मेरी क्या आदत पड़ चुकी है अभी नींद, वैसे कभी 2 घंटे की 3 घंटे की जितनी भी नींद मिल जाए उतनी काफ़ी है। और मिलते हैं अभी आपको, सुबह ही मिलता हूँ मैं डायरेक्ट, और सो जाता हूँ अभी। आज के लिए बस गुड बाय इतना ही, और मिलते हैं सुबह। हाँ तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गाड़ी लग गई है हमारी अनलोडिंग पॉइंट के लिए। यहाँ पे कुछ बिल्डिंग का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का। तो जो लकड़े आए थे वो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए आए थे, और हाथ मुंह धो लेते हैं, क्योंकि इन लोगों ने मेरे को 8:30 बजे उठा दिया है। 3.5 घंटे ही मुझे नींद आई है। और गाड़ी यहाँ पे बाहर मैंने पार्किंग में लगा रखी थी, और मिलते हैं आपको भी अनलोड करके गाड़ी को। दोस्तों गाड़ी हमारी अनलोड होना स्टार्ट हो गई है, लगभग 10-15 मिनट ही लगेंगे। वैसे 2 आदमी वैसे उठा के डाल रहे हैं, ज़्यादा वजन नहीं है इनमें। तो दोस्तों गाड़ी हमारी हो गई है फाइनली अनलोड, और अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ ऑफिस के लिए। और ये हमारा तकिया है, मैं रात को यहाँ पे लगा के सो गया था। और अभी मैं जाऊँगा सीधा अपना रामोल ऑफिस पे, वहाँ पे देखते हैं कुछ प्रोग्राम हो तो। वैसे मेरे शाम के लिए तो एक प्रोग्राम कंफर्म है, बुकिंग एक टावर कंपनी में से भरने का है, लेकिन अभी सुबह मिल जाता है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शाम तक घर पहुँच जाऊँगा मैं। और मिलते हैं सीधा ऑफिस पे। तो दोस्तों गाड़ी हमारी खाली हो गई है, और मैं अभी जस्ट बाहर आया हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 पौने 10 के बीच, 10:39 हो रहे हैं। और कुछ चाय नाश्ता करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग का काम चल रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो वहाँ पे कुछ चाय वगैरह कुछ मिला नहीं है। मैं भी क्या लिए ऐसे ही मुँह धो के आया हूँ, गाड़ी वाड़ी खाली करवा के। भाड़ा में मिल गया है, भाड़ा में 5,500 देना था, तो ऑनलाइन कर दिया पार्टी ने। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से रामोल में हमारा ऑफिस है, तो वहाँ जाके मिलते हैं अभी। और ये आज के व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि लंबा बहुत हो जाएगा। और अहमदाबाद से रिटर्न वाला दूसरा वाला व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि क्या मिलता है हमें रिटर्न में। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।